हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनराइज क्लासेस। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं जितेंद्र सिंह लेकर हाजिर हूं आपके सामने मैथ का शानदार बेहतरीन सा सेशन, जिसमें इस समय पढ़ रहे हैं अपना परसेंटेज में इससे पहले हमारी 6th क्लास कंप्लीट हो चुकी है। हम परसेंटेज को काफी डिटेल में पढ़ रहे हैं और दोस्तों हम सोच रहे हैं कि परसेंटेज एक बार पढ़ने के बाद आपको परसेंटेज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो दोस्तों इससे पहले हमारे जानकारी के लिए आपको बता दें, 4 चैप्टर कंप्लीट हो भी चुके हैं। आप अगर आज पहली बार क्लास में आए हैं तो सबसे पहले आप पीछे वाली क्लासेस को देख लेना। और अगर आपको वीडियो देखिए और अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं, आपको क्लास हमारे सेशंस पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और दोस्तों तक शेयर किया कीजिए। और हम आपको जानकारी लिए बता दें कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है सनराइज क्लासेस, जिसमें हम आपको प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन प्रोवाइड करवाते रहते हैं। आप उससे जरूर ज्वाइन हो जाइए, जिससे कि आपको बाय द वे अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम भी होती है तो आप वहां पर क्वेश्चन सेंड करके हमसे पूछ भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का देखते हैं अपना पहला मोटिवेशनल क्वेश्चन। खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो दोस्तों ये इन लाइनों का जो हमारा मतलब निकल रहा है कि हमें कोई एक चीज पाकर हमें रुक नहीं जाना है। हमें निरंतर प्रयासरत रहना और हमें वो मुकाम हासिल करना है जो कि लोग एक बार अगर आपको देखे तो सोचे हाँ आखिरकार उस लड़के ने, उस बंदे ने मेहनत की है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज इसी क्वेश्चन के साथ हम अपने क्लास का आगाज करते हैं। एक शहर की जनसंख्या में प्रथम वर्ष 16 से 2/3% की वृद्धि, लेकिन दूसरे वर्ष के अंत में 37 से 1/2% की कमी और 3 वर्ष के अंत में 57 से 1/7% की वृद्धि हुई। तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। यदि 3 वर्ष बाद जनसंख्या इतनी है, यानी कि हमसे वर्तमान जनसंख्या पूछ रहा है, 3 वर्ष बाद हमारी ये जनसंख्या है। तो दोस्तों अब आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या समझ में आ रहा है? क्वेश्चन काफी लंबा हो गया। अब कुछ बच्चे तो क्वेश्चन देख के ही डर जाएंगे, लेकिन दोस्तों बहुत ही इजी कंसेप्ट है। बस हर साल यानी रेगुलर तौर पे काम हो रहा है, रेगुलरली, यानी कि यहाँ पे एक सक्सेसिव लगेगा, यानी क्रमशः काम हो रहा है। एक साल कम हो रहा है, एक साल बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, यानी क्रमशः काम हो रहा है, हम सक्सेसिव लगा सकते हैं। तो देखो सबसे पहले 16 से 2/3% की वृद्धि हुई। 16 से 2/3% क्या होता है हमारा? 16 से ही 2/3% क्या होता है? 1/6। अब क्या वृद्धि हो रही है, यानी 6 से क्या हो जाएगा? 6 से 7, ये तो होता है वृद्धि। अब दूसरे वर्ष के अंत में क्या हो रहा है? 37 से 1/2% की, 37 से 1/2% की क्या हो रही है? कमी हो रही है। अब 37 से 1/2% क्या होगा हमारा? अब दोस्तों शायद आपको पता है कि ये किसके पास आ रहा है? 12×3=36, यानी 12.5 का तो होता है 1/8, तो 12×3=36 यानी 3 टाइम्स जा रहा है, 3/8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, कमी हो रही तो 8 में अगर 3 की कमी हो जाएगी कितना? 5 हो जाएगा। अब सेम इसी तरीके से 57 से 1/7, 57 से 1/7% क्या होगा हमारा? अब नीचे 7 है, यानी 14 वाली सीरीज में चल रहा होगा, तो 14 चौको 56, यानी 56 के पास जा रहा है, यानी 4/7 हो जाएगा। 4/7 हो गया, क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो फिर 7 से क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ये तो हमारे तीनों के रेशियो सेट हो चुके हैं। अब बस इसमें कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें हमारा जो भी कैंसिल आउट होगा कैंसिल आउट कर लेंगे। 7 से 7 हमारा कैंसिल आउट हुआ। अब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ तक आ जाएगा 6×8=48 और 11×5=55, यानी 3 वर्ष पहले वाली संख्या दिया है, 3 वर्ष बाद वाली संख्या ये है। अब 3 वर्ष वाली बाद संख्या को 3 वर्ष वाली बाद की संख्या से बराबर कर देंगे, यानी ये 3 वर्ष बाद का रेशियो है और ये 3 वर्ष पहले का रेशियो है। तो 3 वर्ष बाद वाले रेशियो को 3 वर्ष बाद वाली संख्या से बराबर कर देंगे, यानी 55 के बराबर हम करेंगे तो 275,000। सबसे पहले हम इसको अगर हम कैंसिल आउट करें 11 से, 11 5 या 55 और 11 2 या 22 और कैरी 5 और 11 5 या 55, 000। और फिर 5 से अगर कैंसिल आउट करेंगे तो ये 1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5000। अब 1 की वैल्यू हमें पता चल चुकी है। अब 1 की वैल्यू जो आई है 5000, दूसरी 1 की वैल्यू के साथ हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी 3 साल पहले वाली संख्या निकल के आ जाएगी। तो इसको अगर हम 40,000 को हम 5000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर? यानी 55 40, 0 और 5 चौको 20, 20 और 4 24 और 000। ये हमारा हो जाएगा 3 साल पहले संख्या का रेशियो। तो दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा आपको? कुछ इसमें ज्यादा ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, बस सिंपल सा रेशियो को सेट करना था। रेशियो को सेट करने में सक्सेसफुल हमने कट कर लिया।
और बस बाद वाली संख्या को बाद वाली संख्या के बराबर कर दिया और जो एक वैल्यू निकली उसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारी 3 साल पहले की वैल्यू निकल के आ चुकी है। तो दोस्तों आपने देखा कितना लंबा सा सवाल मात्र हमने 2 या 3 स्टेप में सॉल्व कर दिया। तो इसी तरीके से अगर वीडियो आपको क्वेश्चन हमारे पसंद आते हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर दोस्तों को फैला दीजिए आज की तरह वीडियो को दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अपने दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 500 रुपए पर 40% की छूट देने पर उसी राशि पर क्रमशः 36% तथा 4% की छूट देने पर दोनों के बीच का अंतर पूछा जा रहा है। यानी कि सबसे पहला काम अगर हम 500 का 40% निकालेंगे तो 500 का 40% की छूट दी जा रही है। यानी 40% की छूट दी जा रही है तो सिंपल सी बात है, अगर 40% छूट दी जा रही है तो बचेगा कितना, 60% ही बचेगा, क्योंकि पूरा पूरा तो हमेशा 100% होता है। तो इसको सीधा हम डायरेक्टली 60% निकाल देंगे अपन 100, 00 कैंसिल हुआ, 6 पंचे 30, यानी कि यहाँ से तो हमारा 300 निकल के आ चुका है। यानी कि अगर हम 500 में 40% की छूट देंगे तो बचेगा 60%, 60% हमने देखा 300 आ गया। अब इसी 500 पर 2 छूटें लगातार दी जा रही है, यानी 36% तथा 4% की 2 अलग अलग छूटें दी जा रही है। तो 2 अलग अलग छूटें अगर देंगे तो क्या हो जाएगा, 36% क्या होगा, 36/100, 18/50 और 9/25, यानी 25 में अगर 9 की छूट देंगे तो क्या हो जाएगा 16। और अगर 4% मतलब 1/25 होता है, 25 में 1 की छूट देंगे तो 24। ये तो दोस्तों बिल्कुल हमारा रेशो लगभग सेट है। 36% यानी 25 से 16 और 4% 1/25 यानी 25 से 24। अब यहां से हमने देखा कि कितनी हमें निकल के आ रही छूट, मल्टीप्लाई कर लेंगे 25 हम 625 और 16 चौको 64, बच्चे के कैरी हमारा आया 6 और 16 दूना 32, 32 से 38। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो ये 500 हमारा दे रखा है, ये क्या दे रखा है, यहां से हमें कितनी छूट निकल के आ रही है। तो हम इस वाली छूट को इसके बराबर कर देंगे, यानी कि जो पहले वाली संख्या हमारी दे रखी है, पहले वाली संख्या कितनी 625 यहाँ रेशो में दे रखी है, लेकिन रियल में कितना दे रखा है 500। अब यहाँ तो 625 को हम 500 के बराबर कर देंगे तो एक की वैल्यू हमें क्या निकल के आएगी, अगर हम इसको 25 हम कट करेंगे तो ये हो जाएगा 25 हम 625 यानी 25 टाइम्स और ये आ जाएगा 2 टाइम्स, यानी तो एक रेशियो का वैल्यू हमें निकल के आ जाएगी 20/25। सही दोस्तों, यही तो हमारी एक रेशियो की वैल्यू निकल के आएगी 20/25, यानी कि हम अगर इसको कट कर लेंगे 5 से तो ये हो जाएगा हमारा 4/5। 1 की वैल्यू हमारी निकल के आई 4/5। अब जो 1 की वैल्यू आती है उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे किससे, 4/5 से। अब बस कुछ कट तो रहा नहीं है तो सॉल्व कर लो आप, यानी कि हमारे यहाँ से निकल के आएगा 4 4 जा 16, 16 का 6 और कैरी बचा हमारा 1, 4 8 जा 32 और 1 33, 33 और कैरी 3 और 4 3 जा 12 और 3 15 और अपान 5। अब हम इसको कट कर लेंगे तो 5 3 जा 15 और 0 लगा देंगे और 5 7 जा 35 और बचा 1 और पॉइंट लगा के यानी 5 2 जा 10। तो ये हमारी निकल के आई है इसकी यहां से हमें जो डिफरेंस निकल के आया, कितनी छूट निकल के आई है 300, यानी 500 में हमने जो छूट दी है 307.2 रुपए निकल के आई है, और यहाँ पे जो हमने 40% की छूट दी थी उसमें 500 में 300 निकल के आया था। तो इन दोनों का क्या पूछा जा रहा है, इन दोनों का अंतर ही तो पूछा जा रहा है इन दोनों का। अब बस इन दोनों का अंतर निकाल दो, अंतर क्या हो जाएगा इन दोनों का अंतर 307.2 माइनस 300 यानी कि 7.2, यही हमारे इन दोनों का डिफरेंस निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों समझ में आया होगा आपको, बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट था, बस हमने नॉर्मली एक की वैल्यू निकाली और मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा था, दोनों का डिफरेंस कर दिया। तो दोस्तों समझ में आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं अपने हम। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना हम। एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की गई तो इसके प्रत्येक क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत पूछ रहा है। यानी कि अगर किसी घन का अगर हमारा दिया हुआ है पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल शायद आपको पता होगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा 6a², 6a², ये तो होता है। तो यानी हमें इस 6 से कोई मतलब नहीं है, ये 6 से कोई मतलब, हमें सिर्फ ये लेना है a², यानी ये जो हमारी वृद्धि दी हुई है केवल इस पे, जितने टाइम्स हमारा a होगा उतने टाइम्स ही हम इसको 50 को करेंगे, यानी 50% की वृद्धि। 50% मतलब 50% क्या होता है 1/2, तो यानी 2 से कितना हो गया वृद्धि, अगर हो रही है तो 2 से 3,
कितने बार हो रहा है? 2 टाइम्स ये स्क्वायर है ना, तो 2 बार होगा। 2/3 यानी 2 दूनी 4 और 3 दूनी को 9। अब यहाँ पे देख लो आप कितने की वृद्धि हुई है इन दोनों में, 5 की वृद्धि हो गई है, यानी 5 की तो वृद्धि हुई है कितने में से? 4 में से, इंटू 100। परसेंटेज निकालना है ना, इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 4 से हम कैंसिल आउट कर लेंगे, यहाँ जाएगा 25, 25 5 जा 125%। ये हमारा टोटल इंक्रीमेंट निकल के आ चुका है। यानी कि अगर हम घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में 50% की वृद्धि करेंगे तो कितना निकल के आएगा टोटल वृद्धि? 125%। तो दोस्तों समझ में आया होगा आपको। और अगर समझ में आ रहा हो और अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। यदि एक केले के मूल्य में 20% की कमी होने पर 10 रुपए में 5 केले और मिल जाते हैं, तो केले का मूल्य क्या था? यानी कि पहले केले का मूल्य क्या था, ये हमसे पूछा जा रहा है। और 20% की कमी, 20% को क्या हम लिख सकते हैं? 1/5। 20% को 1/5 ही तो लिखते हैं। अब कमी की जा रही है यानी 5 से 4। अब ये तो हमारा प्राइस का रेशियो हुआ। किसका? प्राइस का। प्राइस का रेशियो 5/4 हुआ, तो हमारा जो सामान यानी वस्तुओं का रेशियो क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाता है, यानी वस्तु का रेशियो क्या हो जाएगा? 4 से 5। अब यहाँ पे देख लो रेशियो में कितने की वृद्धि हो रही है? 1 की वृद्धि हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि 10 रुपए में 5 केले और मिल जाते हैं, यानी कि अब वस्तुओं में क्या हो रहा है? यहाँ तो 1 मिल रहा है, लेकिन वहां पे 5 मिल रहा है, तो इस 1 को हम 5 के बराबर कर देंगे। समझ में आ रहा होगा दोस्तों। यहाँ पे हमने प्राइस के रेशियो को हमने उसके वस्तुओं के रेशियो से अपोजिट कर दिया, और वस्तुओं में हमने देखा कि यहाँ पे वस्तुओं में क्या फेरबदल हो रहा है, यानी 5 वस्तुएं बढ़ रही हैं। यहाँ 1 बढ़ रहा है, यहाँ पे 1 बढ़ रहा है, लेकिन वहां पे कितना बढ़ रहा है? वहां पे 5 बढ़ रहा है। तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अब 1 को हमने 5 के बराबर कर दिया, तो जो 1 की वैल्यू निकल के आई उसी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यानी कि पहले हमारे जो केले थे कितने थे? पहले तो हमारे केले थे 500 को 20, पहले तो 20 थे, और कितने मिल रहे हैं? 25 मिल रहे हैं। यानी कि पहले हमारे 10 रुपए में 20 केले मिल रहे थे, और अब 10 रुपए में 25 केले मिल रहे हैं। यही तो कहने का मतलब हुआ हमारा। तो पहले केले का मूल्य क्या था? यानी 10 रुपए में 20 केले मिल रहे थे, तो एक केले का मूल्य क्या हो जाएगा? एक केले का मूल्य 10 रुपए में 20 केले, तो यानी कि 50 पैसे। 50 समझ में आ रहा होगा। ये तो हमारा जो निकल के आएगा। चलो आपको थोड़ा हम सॉल्व करके क्लियर है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ से हमने कट किया तो आ जाएगा 0.5। 0.5 क्या निकल गया? हमारा रुपया निकल गया। अगर हम पैसों में बदलेंगे इसको तो इंटू 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 50 पैसा। तो यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। तो समझ में आ रहा होगा आपको बिल्कुल। बस वही हमारा जो इससे पहले हमने आपको बता रखा है कि हमारा जो प्राइस का रेशियो होता है कंजम्पशन के रेशियो के अपोजिट हो जाता है। तो हमने प्राइस के रेशियो को कंजम्पशन के रेशियो से अपोजिट कर दिया। 1 की वैल्यू हमें यहाँ पे देखा कि 1 का इंक्रीमेंट हो रहा था, यहाँ पे 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है वस्तु में, तो वस्तु के इंक्रीमेंट को वस्तु के रेशियो के बराबर कर दिया हमने। यहाँ से हमें वस्तुएं पता चल चुकी हैं। तो इसका मतलब पहले 20 वस्तुएं 10 की आ रही थी, अब 10 की 25 वस्तुएं आ रही है। तो पहले का रेट हमसे पूछा जा रहा था, तो पहले का रेट हमारा क्या निकल के आ जाएगा? यही निकल के आ जाएगा हमारा पहले का रेट। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। व्यंजक एक्स वाई स्क्वायर में दोनों जोड़ों में एक्स और वाई के मानों में 20% की कमी की गई, यानी एक्स में भी 20% की कमी और वाई में भी 20% की कमी की गई है। इससे व्यंजक के मानों में कितनी कमी हो जाएगी? यानी एक्स और वाई में दोनों की उनमें 20% की कमी की जा रही है। 20% कमी मतलब 20% हमारा होता है 1/5, यानी 5 में हम 1 की कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। लेकिन यक्स तो हमारा एक ही टाइम्स है, तो यक्स में तो एक ही बार कमी हुई, लेकिन वाई हमारा 2 टाइम्स है, वाई 2 टाइम्स है, तो वाई में 2 टाइम्स कमी हो जाएगी। यानी कि कमी हमारी यही हो रही है 5 से 4, 5 से 4, 5 से 4, बस यही हमारी टोटल कमी आ जाएगी। 25, 25, 25, 25, 125 और 4 4 16 चौको 64। और टोटल इन दोनों में कितनी कमी आ चुकी है? यानी कि 64, 36 और 25, 23, 20, 50, यानी कि यहां से हम 1 और 12 में 6 गया 6, 61/25 इंटू 100, यही हमारा परसेंटेज कमी निकल के आ जाएगा। यही तो आएगा दोस्तों 36 और 36, 10, 46, 10, 56, सही है। अब हम इसको अगर कट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? अगर हम 25 से हमने कट किया तो 5 और ये 4, और अब मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24/5।
तो अगर इसको मॉड आगे सॉल्व करना चाहें तो ये हो जाएगा हमारा 5 चौको 20, 5 चौको 20 और बच्चा कैरी 4 और 5 वर्ड 40, 4/5। यही हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। इतने की हमारी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो 4 पंचे 5 चौको 20, 4 बचा और 5 वर्ड 40, 4 बचा। तो सही दोस्तों, यही हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट था, समझ में आया होगा आपको। बस सक्सेसिव लगाना था, क्योंकि जब हमारा कभी भी मल्टीप्लाई में चीज चल रही हो और उसमें हमें परसेंटेज दे रखा हो, तो वहां पे आप बहुत हम इजी कंसेप्ट के साथ सक्सेसिव लगा देते हैं और हमारा 10 सेकंड के अंदर हमारा आंसर आ जाता है। तो दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं अपने। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। 570 रुपए में एक सूटकेस बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। उस व्यक्ति को 5% लाभ प्राप्त करने के लिए सूटकेस कितने में बेचना होगा। यानी कि अगर 570 रुपए में कोई सूटकेस लेके आया है 570 का, और उसमें 5% की हानि हो रही है, यानी कि अगर वो सूटकेस बेचने पे यानी 570 का बेच रहा है, यानी ये क्या दे रखा है हमें, ये एसपी दे रखा है, विक्रय मूल्य। और 5% की हानि क्या होती है हमारी, 5% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/20 ये तो लिखते हैं 1/20। यानी 20 में अगर हमारी हानि हुई है कितने का हो जाएगा, यानी 20 में अगर एक की हानि हुई है तो 19, और यही हानि दे रही, यहाँ पे हानि कितनी है 29, यहाँ हानि कितनी है 570। ये हानि वाला परसेंटेज यहाँ पे 19 से दे रखा है, यहाँ 57 दे रखा है। तो ये हम इसको हानि वाले को हानि के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से हमें 1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी, यानी हम इसको कट करेंगे तो 19 या 57। 1 की वैल्यू आ चुकी है हमारी 30। अब 1 की वैल्यू जो निकल के आती है उसे हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि ये जो दे रखा है हमारा सीपी और ये दे रखा है एसपी, यानी कि अगर 20 में कोई चीज थी और उसको हमने हानि पे बेचा था तो ये हो गया हमारा हानि 19। अब एक वैल्यू जो निकल के आएगी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 30 को, 2 3 6, यानी सीपी यानी क्रय मूल्य हमारा क्या निकल के आ चुका है, क्रय मूल्य हमारा निकल के आया है 600। अब अगर आपको क्रय मूल्य पता है तो 5% लाभ, अब 5% लाभ हमें प्राप्त करना होगा, क्या हो जाएगा, परसेंटेज तो हमारा वही रहेगा जो हमारा दे रखा है। तो इस बार अगर हमें लाभ के लिए बात कर रहा है तो क्या कर देंगे, लाभ यानी 20 से 21 कर देंगे। इस बार लाभ के लिए 20 से 21 हो जाएगा, और इस बार हमारा क्रय मूल्य दे रखा है तो 20 को हम 600 बराबर कर देंगे। तो एक की वैल्यू हमें यहाँ से निकल के आ जाएगी, 0 कैंसिल हुआ यानी 30, एक की वैल्यू भी 30 आ जाएगी। तो अब एक की वैल्यू निकल के आ जाएगी तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 63 यानी कि 630 एक की वैल्यू, यानी कि हम अगर 21 को के साथ हम 30 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 630। तो दोस्तों समझ में आया होगा आपको, बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट था, बहुत ही आसान से तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। बस 570 रुपए तो हमारा विक्रय मूल्य दे रखा था, लेकिन विक्रय मूल्य हमें लाभ और हानि निकालना है। तो जब तक हमें क्रय मूल्य नहीं पता चलेगा तब तक हम किसी भी वस्तु का लाभ और हानि नहीं बता सकते। इसलिए सबसे पहले हमें क्रय मूल्य निकालना जरूरी था। तो क्रय मूल्य हमने देखा, हमारा जो क्रय मूल्य नुकसान खाके हमारा 1 कम हुआ है, 20 हमारा क्रय मूल्य था, 1 कम हो गया तो 19 में हमने बेचा है। तो ये 19 जो हमारा घाटा लगा था इसको हमने इसके बराबर कर दिया जितना हमें नुकसान लगा था विक्रय मूल्य के। तो 1 का विक्रय मूल्य यहाँ पे 1 की वैल्यू 30 निकल के आ चुकी है, तो एसपी की यहाँ से हमें सीपी की वैल्यू निकल के आई 600। अब जब सीपी की वैल्यू पता चल चुकी है तो यहाँ से हम लाभ भी निकाल लेंगे। लाभ कितना हो रहा है, 20 से 21 हो जा रहा है, तो हमने 20 को क्रय मूल्य के बराबर कर दिया, 1 की वैल्यू हमें 30 निकल के आ चुकी और इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 630 हमारा ये आंसर होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ क्लास हम अपनी विराम कर रहे हैं। दोस्तों ये अपना टेलीग्राम चैनल है सनराइज क्लासेस, जिससे आप टेलीग्राम से चैनल से सनराइज क्लासेस में आप ज्वाइन हो जाइएगा, जिससे कि आपको प्रैक्टिस के लिए प्रॉपर क्वेश्चन मिलते रहे। जैसे भाई कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास भी बुकें नहीं है, तो आप अगर बुक से नहीं भी सॉल्व कर पा रहे हो तो हम आपको यहाँ पे डेली 4 या 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी होती रहेगी यहाँ से। तो सबसे पहले प्ले स्टोर से आप टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर लेना और वहां पे सनराइज क्लासेस आप डालेंगे तो हमारी आपको वहां पे पिक दिखेगी, आप उस पर ज्वाइन हो जाइएगा। वहां पे ज्वाइन होने के बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए मिलते रहेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ क्लास को अलविदा बोल रहे हैं। ठीक है, बाय बाय दोस्तों।